तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं ना। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज के लिए सबसे पहले आपको चाहिए फॉर्मूला, बिना फॉर्मूला के नहीं होगा। और कुछ बेसिक्स फॉर्मूला आप लोग क्लास 9 में करके आए हो, तो जो जेन्युइन फॉर्मूला है इसके लिए उसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। फिर हम एक एक करके एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला होगा वो होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा जो फॉर्मूला होगा वो होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपके पास में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सबसे पहली बात समझने की जो है वो ये है कि ये जो थीटा है ना, ये थीटा की जगह पे आपके पास में हो सकता है ए हो सकता है बी हो सकता है पाई हो सकता है टी हो, कुछ भी हो। ये सिंबल है जो क्या कर रहा है, केवल और केवल एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको याद रखना है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। एक और बात बता दे रहे हैं कि अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ थीटा ही मिलेगा आपको ज़्यादातर। मान लो कि कभी होता है क्या कि प्रूफ करना हो कुछ और, तो वो फिर यहाँ थीटा है तो यहाँ पे कुछ और हो सकता है, पर ऐसे क्या होगा, यहाँ थीटा है तो यहाँ आपको थीटा ही मिलेगा, यहाँ अगर टी है तो यहाँ आपको टी ही मिलेगा, यहाँ अगर बी है तो यहाँ आपको बी ही मिलेगा। क्या इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है, ये सिंबल है जो कि क्या करता है, किसी पर्टिकुलर एंगल को रिप्रेजेंट करता है। देखो सबसे जरूरी चीज ये तीन ही फॉर्मूला है, इसे तीन फॉर्मूला से पूरा आइडेंटिटी आपका क्लियर होगा। अब देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर हम इसको एक तरफ रखते हैं, साइन स्क्वायर रखते हैं एक तरफ, तो यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे हम रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब ये इसको उधर भेजो, ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है। कहाँ से, मतलब कहाँ से बना ये, इसी से बना। अच्छा या तो अगर इसको रखना है, किसको, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब ये दोनों आप समझ लो कि सप्लीमेंट है इसका, मतलब आप अगर इसको याद रखोगे तो ये दोनों ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास में होगा सेक स्क्वायर थीटा, इसको उधर भेज दे तो ये क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और इसको अगर मतलब इसको यहाँ रखना चाहो, आप उससे बढ़िया करते हैं इसको उधर भेज देते हैं, तो ये जब उधर जाएगा तो ये इधर आएगा, यानी कि ये उधर जाके होगा क्या, ये उधर जाके होगा आपके पास में टेन स्क्वायर थीटा, 1 इधर आके क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना मैथ समझ में आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेम उसी तरीके से इसको रख लो, इसको रखते हैं तो ये आपके पास में हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये उधर चला जाएगा तो क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। बहुत दिन के बाद वापस हो रहे हैं ना, मतलब हाइब्रिड मोड पे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन कोई बात नहीं, कि धीरे धीरे अपने फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको उधर भेजिए, तो इसको उधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या 1, ठीक है, इतना ठीक है। अब देखो एक चीज और बता देते हैं, जल्दी जल्दी देख लो, ये तो फॉर्मूला देखो हम फिर बता रहे हैं, ये आप याद रखो, ये याद रखो और ये याद रखो, ये सारा फॉर्मूला आप उससे बनाओगे, कहीं एग्जाम में आप लिख लेना, उसके बाद क्या करना बना लेना। एक और चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि चलो ये तीन ही उसके बाद बताते हैं आगे। एक और चीज यहाँ पे देखिए कि देखो ये आपको पता है कि जो साइन होता है थीटा, और ये होता है कॉसेक का उल्टा, और जो कॉसेक होता है ये होता है साइन का उल्टा, मतलब एक दूसरे का उल्टा होता है। यानी कि इसको अगर हम ऐसे दिखाएं तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, जो साइन थीटा है ये कॉसेक थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है, आप देखो, ठीक है। इसको उधर ले जाए, इसको इधर ले आए, बात तो वही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखो ये पहला था, इसी में एक और देख लीजिए, जो आपके पास में कॉस थीटा होता है ये आपके पास में होता है सेक थीटा का क्या उल्टा, या जो आपके पास में सेक थीटा होता है ये आपके पास में क्या होता है कॉस थीटा का क्या उल्टा। मतलब इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है, कॉस थीटा उल्टा आपके पास में होता है किसका, सेक थीटा का, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा आपके पास में जो है वो होता है क्या होता है कॉस, हाँ टेन, टेन, यानी कि जो आपके पास में है टेन, ये होता है 1 बाई कॉट का उल्टा, और एक आपके पास में होता है कॉट, तो ये होता है 1 बाई टेन का उल्टा, ठीक है। चलो मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में, तो ये हो जाएगा टेन थीटा, ये एक दूसरे का उल्टा होता है कॉट थीटा का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा एक और चीज इसी में बता देते हैं, यहाँ इसी में एक चीज और बता देते हैं, ठीक है। टेन और कॉट को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, देखो जो टेन है ना इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, साइन थीटा बाई क्या कॉस थीटा,
और जो कॉट है यहाँ पे जो कॉट हो जाएगा ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई क्या साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसी में देखो हम बार बार बोल रहे हैं कि केवल और केवल ये 2 और ये 3, ये 3 ही फॉर्मूला आपको काम आएगा, जिसमें से ये दोनों भी है। ये सब बेसिक आपको पता होना चाहिए, या पता होगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये चीज आपको पहले से मालूम है कि साइन होता है p/h, कॉस होता है v/h, टेन होता है p/b, ये पहले से पता है, यहाँ जरूरत नहीं, जब जरूरत होगा तो बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक, अच्छा चलिए देखिए, आइडेंटिटी एक ऐसा चैप्टर है ना जो प्राय सबको क्या लगता है, हार्ड लगता है। तो हम क्या बता रहे हैं, एक छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं जिसका यूज आप लोग कीजिएगा तो किसी भी सवाल में आप लोग क्या कीजिएगा, उसको आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी सवाल में। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले कोई भी जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में आप सबसे पहले ये देखो क्या आपको कोई डायरेक्ट फॉर्मूला मिल रहा है। क्वेश्चन में पहले ये देखो क्या आपको कोई डायरेक्ट फॉर्मूला मिल रहा है। फाइंड डायरेक्ट फॉर्मूला, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये वाला फॉर्मूला या ये वाला फॉर्मूला या ये वाला फॉर्मूला, इस तीन में से कोई एक फॉर्मूला आपको मिल रहा है। सबसे पहले ये फाइंड करना, वो फॉर्मूला डायरेक्ट ऐसे भी हो सकता है या इस फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, हम बताएंगे धीरे धीरे, तो टेंशन नहीं है, केवल ये समझो क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला मिल रहा है, मतलब इसमें से कोई भी फॉर्मूला आपको सीधा मिल रहा है क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में मिल रहा है, ठीक है, तो फॉर्मूला को आपको यूज करना है। ठीक है, मतलब इसके बाद अगर डायरेक्ट फॉर्मूला मिल रहा है तो इसके बाद काम क्या कीजिएगा, इसके बाद काम कीजिएगा कैलकुलेशन का। याद रखिएगा, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला मिला तो आप काम कीजिएगा कैलकुलेशन का। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला मिला तो आप काम क्या कीजिएगा, कैलकुलेशन का। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या होगा, मान लो कि अगर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं मिला तो हम लोग क्या करते हैं, देखो थोड़ा सा मेथड यहाँ चेंज किया। अभी तक जितना भी क्लास या वीडियो हम बताए हैं या लेक्चर में हम बताएं तो थोड़ा वहाँ अलग तरीके से बताएं, यहाँ थोड़ा सा सिलेबस और जो टॉपिक है, जो पैटर्न है, उसको देखते हुए थोड़ा चेंज किया है। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला अगर मिलता है तो कैलकुलेशन कीजिए, अगर मिलता है तो। ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो कभी कभी होता है कि हम लोग सीधे कैलकुलेशन करेंगे, समटाइम्स होता है कि सीधे हम लोग कैलकुलेशन करके बढ़ाएंगे, कभी कभी होता है, एक एक करके दिखाएंगे। ठीक है, और जब आपको कैलकुलेशन भी नहीं मिले, ठीक है, तो याद रखिएगा तब वहां पे आप खोजिए बेस फॉर्म। बेस फॉर्म का मतलब है हर चीज को आप साइन और कॉस में खोजने की कोशिश कीजिए, हर चीज को साइन और कॉस में खोजने की कोशिश कीजिए। ये अगर आपको मिल गया तो इसके बाद आपका काम होगा सीधे कैलकुलेशन का। याद रखिए बस इतना चीज, अभी तक जितना पढ़े पुरानी वीडियो में सब भूल जाओ, ये नया चीज है, हम भी नए हैं, नए नए लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं पता नहीं, इसको देखिए और यही चीज याद रखिएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला मिला तो कैलकुलेशन करो, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं मिला तो सीधे कैलकुलेशन करो, अगर कैलकुलेशन भी करने के लायक कुछ नहीं बचा तो बेस फॉर्म खोजो, बेस फॉर्म नहीं मिला तो कैलकुलेशन करो। कहने का मतलब क्या, अल्टीमेट आपको बेस फॉर्म तक आना है। एक एक करके हम लोग देखते जाएंगे, बस कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बिना फॉर्मूला के आप इसके एक भी सवाल को नहीं बना पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, ठीक है, ये रहने देते हैं, उधर से चलते हैं। चलिए, तो मेरे पास जो बुक है वो है न्यू सेशन का बुक, यानी कि इस साल का जो किताब है नया बुक है, तो इसी से क्लास चल रही है। याद रखिएगा पुराना जितना भी जो बुक है उसके क्वेश्चंस हो सकते हैं थोड़ा सा चेंज हो सकता है टॉपिक चेंज हो, या हो सकता है एक्सरसाइज चेंज हो। तो ये जो मेरे पास बुक है वो नया बुक है, और इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला जो आपके पास में दिया हुआ वो दिया हुआ, ध्यान से देखिए, एक्सरसाइज 21A में। अच्छा हाँ बच्चों, एक बात और याद रखिएगा, आपके इस नए बुक में एमसीक्यूज से स्टार्ट किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज से स्टार्ट किया गया। तो हम लोग एमसीक्यूज को आखिरी में करेंगे। याद रखिएगा जितने भी मैथ्स के एमसीक्यूज हैं उसको हम लोग आखिरी में करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में, याद रखिए क्वेश्चन नंबर 1 में एमसीक्यू है, इसको हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज लास्ट में, क्वेश्चन नंबर 2 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है सेक ए माइनस 1 बाई सेक ए प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए
इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा चीज और, ये सबको पता है कि इक्वल के इस तरफ वाला होता है LHS, इस तरफ वाला होता है RHS, इधर होता है LHS, इधर होता है RHS। अब ज्यादातर क्या होता है किसी सवाल में हम लोग LHS ज्यादातर होता है ये कि इधर से पकड़ते हैं उधर जाते हैं, पर बहुत सारा सवाल ये होता है कि हम उधर से पकड़ के इधर आएंगे, और बहुत सारा सवाल ऐसा होता है कि आप इधर से पकड़ के इधर और इधर से पकड़ के इधर नहीं आ सकते, तो उस केस में हम लोग दोनों तरफ पकड़ेंगे। याद रखिएगा कैसे करेंगे, ये एक एक करके आपको समझ में आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये दिमाग में रखिए, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, मतलब आप जहां से कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, अल्टीमेट आपको मिल ही जाएगा वो चीज। ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, चाहे इस तरफ से चाहे इस तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर बता रहे हैं कोशिश कीजिएगा वहां से जहां आपको बेस फॉर्म आसानी से मिल जाए। बेस फॉर्म का मतलब साइन कॉस मिल जाए। हम इस सवाल में आपको दोनों तरफ से दिखा देंगे। एक बच्चा बोलता है कि हम LHS से करेंगे, हम कहते हैं ठीक है LHS से करते हैं। देखो LHS अपना ये दिया हुआ है, हम क्या नियम बताए थे अगर याद होगा, बताए थे सबसे पहले फॉर्मूला खोजो। इस सब में अच्छा फॉर्मूला खोजने का सही तरीका क्या है, हर फॉर्मूला में स्क्वायर मिलेगा आपको, देखो है ना, हर फॉर्मूला। यहाँ कहीं स्क्वायर मिल रहा है क्या, फॉर्मूला खत्म। फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला के बाद कैलकुलेशन कर नहीं सकते हो, डायरेक्ट कैलकुलेशन से यहाँ स्टार्ट करने का कोई सवाल बनता ही नहीं है। अब बताए थे तीसरे नंबर पे हम आपको बताए थे बेस फॉर्म में लेके आना है। अब बेस फॉर्म में यानी कि आपको सबको साइन और कॉस में चेंज करना है, और आप देखो साइन और कॉस में चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, सेक टूटता है, यानी कि सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, तो क्या सेक को आप ऐसे लिख सकते थे 1 बाई कॉस है, कर सकते थे, सेक को लिख सकते थे 1 बाई कॉस है, ठीक है। -1 बाई सेक को लिख सकते थे 1 बाई कॉस है प्लस क्या 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। सेक को हम कर सकते थे 1 बाई कॉस है। आगे का काम क्या होगा भाई, बेस फॉर्म में आपने चेंज किया, उसके बाद करना है क्या, कैलकुलेशन ही तो करना है। यहाँ कुछ नहीं है 1 है, यहाँ कुछ नहीं है 1 है। अब क्या कीजिए, इन दोनों का एलसीएम कीजिए, सॉल्व कीजिए, इन दोनों का एलसीएम कीजिए, सॉल्व कीजिए, आपके हाथ में आंसर आ जाएगा। यानी कि आप देखिए, देखो अच्छा एक चीज और ध्यान से देखना, यहाँ पे इक्वल के सामने ये मेन बाई है, मेन बाई का मतलब मेन वाला ये है, ये सब तो चल रहा है, मतलब मेन बाई ये है। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, ध्यान से देखो, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा cos a, ठीक है। इस पूरे को जब इससे डिवाइड करेंगे 1 टाइम में, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, ठीक है। लिखने पे फोकस मत करो, ये तो फिर आप लोग बाद में जाके घर पे दोबारा कर सकते हो, समझने पे फोकस करो, लिखने पे नहीं करो, ठीक है। अच्छा इस cos को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो cos टाइम में cos को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा cos है, ठीक है। नीचे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos है, सेम ये आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा cos है। याद रखिए नीचे वाला कैंसिल होगा और आपके पास में देखो क्या आ गया 1 माइनस cos है बाई क्या 1 प्लस cos है। कोई दिक्कत, क्लियर। अच्छा एक बात ध्यान से सुनो, कोई बच्चा बोलेगा सर हम RHS से करते हैं, तो RHS से करने का तरीका क्या होगा, ऑलरेडी RHS बेस फॉर्म में दिया हुआ है, cos में है ऑलरेडी है। तब क्या करना है, तब थोड़ा देखिए, जब हम लोग बेस फॉर्म में लेके चले आते हैं ना, तो होता है क्या, सवाल बहुत सिंपल हो गया। अब वहाँ थोड़ा दिमाग लगाते हैं, दिमाग क्या लगाते हैं, जरा सोचो, cos से sec में चेंज करना है तो cos को उल्टा कर लो, बिल्कुल ये उसी तरीके से यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं इसको, ठीक है। देखो 1 माइनस cos sec का उल्टा होता है तो इसको लिख लेंगे 1 बाई क्या sec है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई क्या sec है, कोई दिक्कत। अब क्या काम है भाई, कुछ नहीं है, आपको आपके पास में यहाँ पे एलसीएम करना है, सॉल्व करना है, बिल्कुल आप ऐसे ही रिवर्स में पहुंच जाओगे। नहीं अगर हो रहा तो देखो हम बताते हैं, ये मेन बाई है, इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे कर देंगे, जो आपके पास में आ जाएगा sec है, यहाँ पे आ जाएगा पता है क्या, यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा sec है -1, नीचे क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे sec है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा sec है प्लस 1, ये दोनों कट गया, ये अल्टीमेटली मिल गया। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक, क्लियर हो, क्लियर हो, कोई परेशानी, मिटाएं इसको, ठीक है। इसको मिटाते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप देखो बुक में, बिल्कुल एज इट इज है, बिल्कुल एज इट इज है। सेकंड नंबर का जो आपके पास में क्वेश्चन, यानी कि इसके बाद का जो क्वेश्चन आपके पास में दिया हुआ है वो नहीं एज इट इज नहीं है, इसलिए हम बता रहे थे ना कि यहाँ पे पता है ये इस किताब में थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है, पुरानी किताब में बिल्कुल एज इट इज था, पर यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन में चेंज है। देखो इसके बाद के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ वो देखो सारे बच्चे, थर्ड नंबर के क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 1 बाई 10a प्लस cot a इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास में दिया हुआ cos a sin a, ठीक। जरा ध्यान से देखना, करने का वही तरीका, या तो इधर से या तो इधर से। देखो
इधर से करना आसान होगा, इधर से करना मुश्किल होगा। मुश्किल क्यों होगा? यहाँ बेस फॉर्म में है साइन और कॉस में, और प्लस माइनस कुछ नहीं दिया हुआ है, सीधे मल्टीप्लाई में। आप इसको क्या करोगे आपको समझ में नहीं आएगा, ऑलरेडी बहुत शॉर्ट फॉर्म में। हमेशा कोशिश वहां से करो जहां टर्म्स बड़े हो। वजह क्या है, बड़ी चीजों को काट काट के छोटा कर सकते हैं, पर छोटी चीजों को बड़ा नहीं कर पाएंगे, ये याद रखिएगा। तो इधर से करना मुश्किल है, इधर से करना आसान है। अच्छा, इधर से करने का तरीका, रूल पे जाओ। नियम क्या बताया कि क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है? नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, उसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे। यहाँ पे हम सीधा कैलकुलेशन कर नहीं सकते हैं। सेकंड नंबर में जो बताए थे सीधा कैलकुलेशन करो, नहीं जरूरत है यहाँ पे सीधा कैलकुलेशन करने का। तीसरा सबसे कॉमन जो बताए थे, आप हर चीज को बेस फॉर्म में लेके चले जाओ, यानी कि हर चीज को किसमें लेके जाना है, साइन और कॉस में। अब आप तोड़ो इसको इसमें, इसको इसमें, तोड़ के आप इसको आंसर ला सकते हो। देखो बहुत सिंपल है, रूल फॉलो करो, मेरा किसी किताब में नहीं मिलेगा, रूल फॉलो करो। और इसको देखो, ये मेन बाई है, ये वाला मेन बाई है, याद रखिएगा। 10 को लिख सकते थे, अच्छा 10 को बेस फॉर्म में करने के लिए साइन और कॉस, यानी कि 10 को लिख सकते थे साइन है बाई क्या, कॉस है, प्लस कॉस को लिख सकते थे, क्या हो गया, कॉस है बाई साइन है। इसको लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, आगे बढ़े। ठीक है, ये 1 बाई, अब इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, साइन है कॉस है। इस पूरे को जब इससे डिवाइड करेंगे, कॉस से कॉस मर गया, साइन बचा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है। कोई दिक्कत? क्लियर। प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, जरा देखो, रुको, फिर यहाँ पे क्या आपको कोई फॉर्मूला मिला, डायरेक्ट मिला? देखो ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला मिल रहा है आपको, तो ये जब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मिला तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, और ये आपके पास में क्या हो गया, साइन है कॉस है, और ये रिवर्स हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। तो मेन भाई ये वाला ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये रिवर्स होकर क्या आ जाएगा आपके पास में, आ जाएगा साइन है कॉस है। मेरे ख्याल से समझने में कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। नियम क्या बोलता है, नियम ये बोलता है डायरेक्ट फॉर्मूला मिले तो उसको तोड़ो, मतलब उसका कैलकुलेशन करो, नहीं मिले तो सीधे कैलकुलेशन करो। सीधा कैलकुलेशन अगर नहीं हो रहा तो उसको बेस फॉर्म में ले आओ। 90% क्वेश्चंस में आप देखोगे कि आप साइन और कॉस में तोड़कर ही आंसर लाओगे, यानी कि अल्टीमेट उसको वहां तक पहुंचाना है, उसकी जन्नत तक पहुंचाओ, उसके सुसाइड पॉइंट तक उसको पहुंचाओ, उसको वहां जाके धकेल दो। ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये खत्म। कहाँ है मेरा पोछा पोछी, पोछा कहाँ, इसके नीचे, हाँ गमछा से पोंछ देंगे। हाँ मतलब अगर जो चेंज करे तो वो रीजन लिखना पड़ेगा ना? नहीं, कोई रीजन यहाँ नहीं लिखना होगा, रीजन वहाँ लिखेंगे हम लोग जहाँ, देखो जहाँ रैशनलाइज करेंगे, याद रखिएगा। रीजन मतलब उस जगह पे लिखेंगे जहाँ हम लोग रैशनलाइज करेंगे, मतलब अंडर रूट वाला काम होगा, या जहाँ स्पेशल टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कोई रीजन आपको नहीं लिखना है। आप आँख बंद करके काम करते हुए चले जाओगे सारे बच्चे। ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, इसके बाद देखिए 4 नंबर, देखो सारे 4 नंबर में क्या है। यहाँ पे क्वेश्चंस देखो सारे वही है पुरानी किताब वाले, बस क्या है कि न्यू बुक में जो है उसमें कुछ क्वेश्चंस कम किए हुए हैं, बस और कुछ नहीं, आगे पीछे है। जैसे 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर में आपके पास दिया हुआ है 10a माइनस कॉट ए, यहाँ पे है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, बाई यहाँ पे है साइन ए और कॉस ए। सबसे पहला मेरा सवाल ये होगा, कैलकुलेशन कहाँ से करना आसान होगा, इस तरफ से कि इस तरफ से, आरएचएस या एलएचएस, एलएचएस या आरएचएस, कहाँ से करें? हम दोनों तरफ से कर सकते हैं, हम दोनों तरफ से कर सकते हैं, दोनों तरफ से कोई दिक्कत नहीं। आप इधर से करो या आप इधर से करो, आपको इधर बड़ा टर्म नजर आ रहा है, ठीक है, इसलिए आप इधर से भी करो, आप इधर से भी करो, हम इधर से भी कर देंगे, इधर से भी कर देंगे। आप देखो केवल इधर क्या है कि ऑलरेडी बेस फॉर्म में दिया हुआ है, इधर क्या है कि हम लोग लेके आएंगे। चलिए हम लोग लेके आते हैं। तो 10 को क्या लिख सकते थे, 10 को लिख सकते थे साइन ए बाई क्या, कॉस है, ठीक है। कॉट को क्या लिख सकते थे, कॉस ए बाई क्या, साइन है, ठीक है। अब एक बात देखो, इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन है, ये नीचे वाला मिल गया, इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे, कॉस मरा, साइन को क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन साइन कॉस मरा, क्या हो जाएगा, देखो रुको, अभी 1 कैसे आएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं मिला आपको, ठीक है। कॉस यहाँ चाहिए, साइन नहीं चाहिए। आप पूरे साइन को ये लिख सकते थे, लिख सकते थे, तो पूरे साइन को हम लिख सकते थे 1 माइनस माइनस, कौन बोलता है आइडेंटिटी टफ है, हाँ बोलिए 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 बोलिए, ये कहाँ से लाए, यही दिक्कत है, ये यहाँ से लाए। साइन स्क्वायर हमको नहीं चाहिए, हमको साइन स्क्वायर नहीं प्रूफ करना है,
तो साइन स्क्वायर को चेंज करेंगे ना, तो साइन स्क्वायर को कहाँ चेंज किए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर में, तो साइन की जगह पे ये लिख लिए। ठीक है, देखो 1 माइनस में 2 बार है, यानी कि ये आपके पास में आ गया 2 कॉस स्क्वायर ए बाई क्या, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, क्लियर, बोलिए। स्कूल से ज्यादा आसान लग रहा है कि नहीं, लग रहा है ना, स्कूल में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है, यहाँ पे मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत, क्लियर हो पूरा, कहानी समझ में आ रहा है, एक ही एकदम एक ही हाइपोथेसिस है, क्या है कि अल्टीमेट आपको साइन कॉस तक पहुंच जाना है, क्लियर, खत्म हो गया, आगे आइए, बढ़े आगे। अब देखो यहीं से घूमते हैं, आपको दुनिया का कोई सवाल, अभी कोई भी सवाल अगर हम आपको दें, ठीक है, तो आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं, एकदम कोई भी सवाल हम आपको दें तो आप बना लोगे। देखो हम इधर से चल रहे हैं, आपको दिखा रहे, उसके बाद रैंडम क्वेश्चंस उठाते हैं, चलेंगे सीक्वेंस में, ऐसा नहीं, सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे पर रैंडम उठाते हैं ताकि आपको पता चले कि हाँ आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसको मिटाते हैं इधर, चलिए जरा इधर से करते हैं, इस तरफ से, मतलब इधर से हम लोग कर लिए हैं, जरा इधर से करते हैं, देखते हैं क्या करना है, कुछ नहीं करना, देखो 1 माइनस 2, ये है 1 माइनस 2, यहाँ पे कॉस स्क्वायर को तोड़ो, क्यों तोड़े कॉस स्क्वायर का, इसका कोई लॉजिक नहीं है, वजह ये है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हम कॉस स्क्वायर को तोड़ने बोल रहे हैं, क्यों तोड़ने बोल रहे हैं कॉस स्क्वायर को, कॉस स्क्वायर के इस वजह से तोड़, देखो आप ऐसे देखो, कॉस स्क्वायर है, देखो 2 बार है कॉस स्क्वायर, इसको लिख सकते थे कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या आपको समझ में नहीं आया, इधर से चल रहे तो वही चीज उल्टा चल रहा है, समझ में आ रहा है ना, हाँ ठीक है, यहाँ पे आ गया साइन है और क्या, अच्छा बताओ इस पूरे को हम लिख सकते हैं ना, लिखेंगे, लिखेंगे, लिखो, इसको लिखिए, हम पता है क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस क्या बाई क्या, अच्छा एक चीज यहाँ पे आप लोग देखो थोड़ा सा, क्योंकि फिर आगे आपको समझने में आसानी होगा, देखिए इस पूरे को हम इससे डिवाइड कर रहे हैं ना, इधर देखो इस पूरे को इससे डिवाइड कर रहे हैं ना, मतलब a प्लस बी को अगर हम c से डिवाइड करें, ध्यान से समझना, इसका मतलब है हम a को भी c से डिवाइड किए होंगे और b को भी c से डिवाइड किए होंगे, यही ना, इसका मतलब है साइन स्क्वायर a को भी हम साइन a, मतलब ये साइन a है, साइन a कॉस a से डिवाइड किए, और कॉस स्क्वायर a को भी हम किससे डिवाइड किए हैं, साइन a कॉस a से, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा साइन से साइन मारेंगे, कॉस से कॉस को मारेंगे, यहाँ 2 बार है, 2 बार है, 2 बार नहीं मारना है, मारना एक ही बार है 2 बार, ठीक है, तब बताओ साइन ए बाई कॉस ए क्या होगा, 10 है, तो 10 आपको मिल गया, कॉस ए बाई साइन ए क्या होगा, कॉट है, मतलब यहाँ से आपको ये चीज मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो थोड़ा कॉन्फिडेंट लाने के लिए कि बनेगा कि नहीं बनेगा, कोई एक रैंडम सवाल आप लोग उठाइए, कोई एक रैंडम, कहाँ से कहाँ तक वो हम आपको बता दे रहे हैं, 1 से लेके 15 तक, मतलब 2 से लेके 15, अंडर 15 ही बताइएगा अभी, 15 तक, हाँ 15 मतलब सीधे 13, बोलो बोलो कोई बात नहीं, 13 ही बनाना, 13 बनाएंगे, ठीक है, ट्वेल्व बनाएंगे, 12 तो बहुत आसान है, 12 तो आप लोग आसान दे दिए, अब तुम लोग को भी आसान लगेगा, तुम लोग खुद स्कूल में जाओगे, बोलोगे सर आपसे नहीं बन रहा तो हम नहीं आए, पता चलने ही नहीं दे रहा है कि हम लोग 4 हैं कि हम लोग 40 हैं, 15 है, चलिए अच्छा, सारे दुनिया को भूल जाओ, ये बताओ यहाँ तो फॉर्मूला आपको कोई डायरेक्ट दिखा नहीं, फॉर्मूला देखने के लिए स्क्वायर होना चाहिए, कहीं नहीं है स्क्वायर, ठीक है, कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, ठीक है, तो उनकी गलियों में कैसे जाना है, कैसे जाना है, अच्छा बेस फॉर्म में, साइन कॉस है, बाकी सबको तो आप चेंज कर लोगे, तो चेंज बेस फॉर्म के बाद में एकदम रगड़ देना है, चलिए यहाँ पे अच्छा कॉस का बेस फॉर्म क्या होगा, देखो याद करो, 1 बाई साइन है, ठीक है, ऑलरेडी साइन है दिया हुआ है ना, ये तो
ऑलरेडी दिया हुआ बेस फॉर्म में, ठीक है। अच्छा सेक का क्या होगा, 1 by cos A कॉस ए माइनस क्या, cos A इतना आप लोग सीख गए, आप लोग मास्टर बन गए, कोई बात नहीं है। टेन का क्या हो जाएगा, sin by cos A साइन ए बाई क्या, cos A कॉस ए, प्लस यहाँ पे क्या होगा, cos A by sin A कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है। अब गौर से देखो, अब आगे का काम आपको पता नहीं क्या करना है, कैलकुलेशन करो ना बैठ के, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन ए, तो 1 माइनस क्या, साइन स्क्वायर है होगा। सर उसमें इज इक्वल्स टू 1 दिया है लास्ट में। हम एलएचएस पकड़े बच्चा, ये एलएचएस सीधे पकड़े हैं, जिसमें 1 2 दिया वो तो बहुत आसान है, याद रखिएगा। जिसमें 1 2 3 4 कोई कांस्टेंट नंबर प्रूव करना है ना, उसमें हमेशा बेस फॉर्म में तोड़ते हैं हम लोग, ऑलवेज तोड़ के ही आता है ज्यादातर, ठीक है। 1 दिया तो हम एलएचएस से, अब 1 से थोड़ा ना तुम ये टर्म लेके आओगे, समझ गए, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, ठीक है। चलिए इसमें क्या करेंगे, इसमें कॉस है 1 माइनस क्या, देखो हम कुछ नहीं किए हैं, एकदम सिंपल, ये बेसिक है, आपको पता है ना, इसमें हम कोई नया चीज नहीं की है, समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना। यहाँ पे क्या होगा, इस वाली चीज में इन दोनों का एलसीएम cos A sin साइन है cos A कॉस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin square साइन स्क्वायर है प्लस क्या, क्या कोई फॉर्मूला मिला, कहाँ कहाँ मिला, यहाँ पे 1 minus यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, मिला ना। अब समझ में आ रहा है ना कैसे बनेगा, तो चलिए यहाँ फॉर्मूला मिल गया, इसको आप लिख सकते थे क्या, cos square कॉस स्क्वायर है भाई, क्या हो गया, साइन स्क्वायर कहाँ दिख रहा है, अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, देखो ये फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इससे sin जगह पे sin लिख सकते square थे, ठीक है। साइन स्क्वायर है, नीचे क्या आ गया, cos A कॉस है, ठीक है। मल्टीप्लाई इन, इस पूरे का वैल्यू 1 होगा, इस पूरे का वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ पे आ गया 1 बाई क्या, sin A cos A सब मल्टीप्लाई में है, कटेगा तो काटा हो जाएगा, टोटल तो 1 आ गया। टोटली 1 तो प्रूव करना था। देखो साइन 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 स्क्वायर को मार देगा, cos 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 को मार देगा, कोई दिक्कत, क्लियर। एक रैंडम सवाल ना, एक रैंडम सवाल आप उठाए और आपसे सवाल बन गया, और आप बोलो आसान है कि नहीं, आसान है, एक रैंडम सवाल और उठाओ, हम बोले हाँ तुम बोलो, एकदम अच्छा बोलो, कोई बात नहीं है, बोलो 1 नहीं आना चाहिए कहीं भी, सर का एकदम परीक्षा ले लो, ठीक है, एकदम आसान बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, 14 तो और आसान है, 14 चलो 14 में देख। अच्छा 14 नंबर को जो सवाल है याद रखिएगा, ठीक है, 14 नंबर को जो सवाल है, देखो 14 नंबर को जो सवाल है, इधर इधर मेरी तरफ देखो, हम कैमरे की तरफ नहीं देख सकते हैं, तुम लोग मेरी तरफ देखो। 14 नंबर का जो सवाल है, कि कैमरे की तरफ देखने से ज़्यादा स्मार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो 14 नंबर को जो सवाल है वो है साइन ए प्लस कॉस, सेटअप नहीं कॉसेक है, बकवास कर रहा है ठीक है, चलो ठीक है, प्लस यहाँ पे आपके पास में दिया हुआ कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा देखो इक्वल प्रूफ करना है ना, उसको रहने देते हैं, आप लास्ट में देख लीजिएगा कि ऑटोमेटिक आ जाएगा। हमें यहाँ पे इक्वल में क्या प्रूफ करना है आरएचएस में, वो हम लोग यहीं से ले आएंगे, हम अभी तक देखे नहीं कि क्या प्रूफ करना है, लेकिन आपको ये बता रहे हैं ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है। क्लास 10 सीबीएसई में 10 ऐसा दिया हुआ, केवल 10 आइडेंटिटीज है, उस 10 में से ये फेवरेट है। एक और चीज बता दे रहे हैं, आईसीएसई में पीवाईक्यू आप उठा के देखिएगा तो पिछले 10 साल में एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी कि आईसीएसई में भी ऑलरेडी ये सवाल पूछा जा चुका है। आप पीवाईक्यू उठा के देखिएगा किस साल पूछा, हमको वो ठीक से याद नहीं है, लेकिन आप पीवाईक्यू जब बनाइएगा 4-5-6 साल पहले का, तो आपको ये एक बार वहाँ पे पूछा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो एक बात बताते हैं, हम बोल रहे हैं कि इस सवाल में थोड़ा सा चेंज है हल्का सा, हम ये बोल रहे हैं कि क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला मिला, नहीं मिला। देखो रूल याद करो तो बच्चा, हम आपको बताए थे डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है, नहीं है, फिर हम इसी के साथ आपको एक कैलकुलेशन बताए थे ना, फिर ये दूसरा नंबर, हाँ, और इसके बाद हम तीसरे नंबर में कैलकुलेशन बताए हैं, अलग वाला कैलकुलेशन बताए थे। तब चौथे नंबर में हम आपको बताए थे बेस फॉर्म, और तब हम बताए थे इसके बाद कैलकुलेशन बताए थे। इस कैलकुलेशन का अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, अब होगा, क्यों होगा वो देखो हम बताते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, कहीं कोई स्क्वायर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे बेस फॉर्म में हम लेके जा सकते थे, साइन है, इसको चेंज कर लेंगे, इसको चेंज कर लेंगे। इस कैलकुलेशन का क्या मतलब है, इस कैलकुलेशन का मतलब है क्या कहीं पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या कहीं पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्या कहीं पे a क्यूब माइनस बी क्यूब है,
क्या कहीं पे a माइनस बी ए स्क्वायर कुछ इस तरह का फॉर्मेट है, मतलब प्योर अलजेब्रा। हम लास्ट टाइम तक जब बच्चों को पढ़ाए थे तो थोड़ा सा बड़ा 4 5 6 स्टेप में हम बता दिए थे कि पहले डायरेक्ट फॉर्मूला देखो, फिर अलजेब्रा का काम करो, अलजेब्रा नहीं मिलेगा तो उसके बाद ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। यहाँ पे हम एकदम सिंपल लेके आए, डायरेक्ट फॉर्मूला अगर मिलता है उसका काम करो, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं मिलता तो क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं, मतलब उसको हम तोड़ सकते हैं, तो तोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखो ये a और ये b यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तोड़ने के बाद चेंज कर लेंगे, याद रखिए हम तोड़ने के बाद क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। तो ठीक है, इसको हम तोड़े तो ये a और ये b यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर है, प्लस क्या होगा 2 साइन है कॉसेक है, ठीक है, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा कॉस स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉसेक इनटू क्या सेक है। देखो एक बात बताते हैं, एक बार फिर से चेक करो तो क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला मिल रहा है, आपको मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, देखो ये प्लस और ये प्लस एक साथ कर सकते हैं समझने के लिए। देखो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताते हैं, इस चीज में जरा ध्यान से देखना, ये वाला जो चीज दिया हुआ है इसमें जरा देखना, साइन है और कॉसेक एक दूसरे का उल्टा होता है। हम अलजेब्रा का काम कर रहे हैं, कैलकुलेशन का काम कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। तो +2 हम साइन को रहने दिए और कॉसेक को लिख सकते थे 1/sin है, कर सकते थे ना, एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है। इस वाले फॉर्मूला में भी देखो ये एक दूसरे का उल्टा होता है, तो कॉस को रहने दिए और सेक को लिख सकते थे 1/cos है, कोई दिक्कत, क्लियर हो, ठीक है। एक बात और बताते हैं, यहाँ पे हम बेस फॉर्म में नहीं चेंज करेंगे, वजह क्या है, वजह आपको आरएचएस में ये प्रूफ करना हुआ होगा 1 tan स्क्वायर है प्लस क्या, आरएचएस में यही प्रूफ करना है ना, देख लो आरएचएस में यही प्रूफ करना है ना, 7 + tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसलिए नहीं बेस फॉर्म में, देखो सबका काम हो चुका है, ये बचा और ये बचा, तुम थोड़ा दिमाग लगाओ सारे बच्चे, दिमाग ये लगाओ, क्या कॉसेक स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको नजर आना चाहिए था, कॉसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्मूला है, कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्मूला है, और आपको चाहिए कॉट स्क्वायर, तो कॉसेक से चेंज होके कॉट बनता है और सेक से चेंज होके टेन बनता है, यानी कि इसको हम बेस फॉर्म में नहीं ले जाके इसको डायरेक्ट फॉर्मूला में लेके चले गए ताकि आपके पास में काम हो जाए। जरा ध्यान से देखिएगा, ये यहीं पे चेंज कर देते हैं, इसको बाद में मारते हैं, इसको चेंज करके आप लिख सकते थे, इसी लाइन में चल रहा है, कॉसेक को चेंज करके हम लिख सकते थे यहाँ पे 1 + cot स्क्वायर है और उसको चेंज करके लिख सकते थे 1 + tan स्क्वायर है। जरा ध्यान से सुनो, ये साइन साइन मारा, ये कॉस कॉस मारा, इन दोनों का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से बचा 2, यहाँ से बचा 2, 2 2 4 5 6 और 7, यानी कि 7 tan स्क्वायर है और cot स्क्वायर है, यानी कि आपके पास में आ गया। क्या हार्ड है, डिमांड है केवल प्रैक्टिस का, ठीक है, वो कहते नहीं है किसी को जितनी बार देखो कम है, मैथ के सवाल के बारे में बोल रहे, किसी और चीज के बारे में नहीं बोल रहे, ठीक है, ऑलरेडी वार्निंग दे दी है, सवाल के बारे में जितनी बार देखो उतनी बार कम है, ठीक है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, एक और रैंडम उठाओ, हाँ रैंडम ही उठाओ, आप लोग रैंडम ही देखिए, खत्म हम सारा कर देंगे पर रैंडम उठाइए, ठीक है, चलिए रैंडम, हाँ कितने नंबर, कितने नंबर, कितने नंबर, चलिए 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 जल्दी जल्दी जल्दी, 8 नंबर, 8 नंबर, अकड़ बकड़ बम्बे को टाइप का ना, चलिए देखिए बातें, अच्छा यहाँ पे एक चीज पता होना चाहिए, काम तो हम एलएचएस से ही करेंगे, ये तो कंफर्म है, आरएचएस बहुत छोटा सा चीज है, उसको फैलाना मुश्किल है, बड़े को समेटते हैं। अच्छा समेटने में पहला नियम डायरेक्ट फॉर्मूला मिल रहा है, देख लो मिल रहा है ना, तो 1 + tan स्क्वायर को आप लिख सकते थे क्या, ठीक है, सेक स्क्वायर है इनटू क्या कॉट है, यहाँ पे क्या है कॉसेक का स्क्वायर है, क्या करेंगे, क्यों चेंज करेंगे, कॉसेक को चेंज करने का मतलब ही नहीं बन रहा, वजह ये इन दोनों को देखो, इसको चेंज करने का वजह इसलिए नहीं बन रहा कि अगर इसको हम चेंज करें तो इसमें हमको कॉट मिलेगा, कॉट स्क्वायर में मिलेगा
और हमको स्क्वायर में कोई भी चीज नहीं चाहिए था। अगला आपको एक आसान याद है, बेस फॉर्म में चेंज करके एक बार देख लो बेस फॉर्म में चेंज करके। सेक होता है कॉस का उल्टा, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर है। कॉट को हम लोग लिख सकते थे, कॉट को लिख सकते थे, देख लो वहाँ पे क्या कॉस ए बाई क्या साइन ए। ठीक है, ये साइन का होता है यानी कि 1 बाई क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, पलटा पलटी कर सकते हो तो करो, अगर आता है तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। कैसे करेंगे देखो, ये ऊपर चला जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, अगर एग्जाम में अगर सारे बच्चे कंफ्यूज हो तो एक आसान तरीका बता रहे। देखो ये मेन बाई है, ये सब पूरा एक टर्म है, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया हुआ कॉस ए बाई यहाँ पे दिया हुआ है साइन ए मल्टीप्लाई क्या कॉस स्क्वायर है, और ये डिवाइड में था 1 बाई के। आपको याद होना चाहिए कि डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है, इसके बाद वाला टर्म रेसिप्रोकल होता है ना। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे उल्टा, यानी कि 1 बाई नहीं होके साइन स्क्वायर कहाँ चला जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई क्या हो जाएगा 1। अब देखो समझ में आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एक कॉस से ये खत्म, एक साइन से ये खत्म, साइन बाई कॉस क्या बचा। आसान है, आसान है, हार्ड है क्या, आसान है। एक रैंडम हुआ, रैंडम करके खत्म। नियम वही बोलता है, क्या नियम वही बोलता है, याद रखिएगा नियम वही बोलता है। चलिए आगे बताइए। बस 10 नंबर में देखें कॉसेक ए प्लस साइन ए, उसके बाद में आपके पास में है कॉसेक ए माइनस क्या साइन ए। ओके, क्या प्रूफ करना है आपको, प्रूफ करना है कॉट स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। ठीक है, एलएचएस आरएचएस, एलएचएस लेते हैं, एलएचएस लेते हैं, एलएचएस लो, एलएचएस ये पकड़ते हैं। क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है। जब फॉर्मूला नहीं है तो उसका कैलकुलेशन नहीं होगा। सेकंड नंबर, क्या कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं अलजेब्रा का काम, कर सकते हैं। ए प्लस बी और ए माइनस कॉमन सेंस लगाइए, यहाँ कैलकुलेशन हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस। अब नहीं पता अगर किसी को ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता ए स्क्वायर माइनस, यानी कि यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा कॉसेक का स्क्वायर ए माइनस क्या साइन स्क्वायर ए। अच्छा एक और चीज देखो, यहाँ पे एक और चीज आसान है। अब आप बोलोगे सर इसको बेस फॉर्म में ले लें, हम बोलेंगे मत लो, वजह ये है, अब आप बोलोगे ना सर ये भी तो फॉर्मूला है ना, ये भी तो फॉर्मूला है ना, ये भी फॉर्मूला है ना, और इसके फॉर्मूला को अगर चेंज करने जाओ तो देखो कॉट मिलेगा, आपको कॉट चाहिए, और इसके फॉर्मूला को अगर चेंज करने जाओ तो कॉसेक चाहिए, मिलेगा भी, तो फॉर्मूला में चेंज कर दो। ये नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया। हम बताए थे कि यहाँ पे आप बोलोगे ना सर इसको बेस फॉर्म में चेंज करें, हम कहेंगे मत चेंज करो बेस फॉर्म में। वजह क्या है यहाँ नहीं चेंज करने का, वजह ये है कि देखो ये भी एक फॉर्मूला है, कॉसेक स्क्वायर है, ठीक है, और कॉसेक का जो फॉर्मूला है वो कॉट देता है, और तुमको कॉट चाहिए, फॉर्मूला करो यहाँ पे, यानी कि ये आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, साइन स्क्वायर चेंज होगा, ब्रैकेट खोलना, साइन स्क्वायर चेंज होगा तो ये आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। देखो माइनस 1 प्लस 1 खत्म, माइनस माइनस प्लस, यानी कि आपके पास में बच गया कॉट स्क्वायर है प्लस, कोई दिक्कत, क्लियर हो। एक रैंडम और उठाओ एक रैंडम और, उठाओ एक रैंडम और उठाओ। हम लोग 4 नंबर तक किए ना पहले, हम लोग 4 नंबर तक पहले किए ना, हाँ 5 नंबर, चलिए पीछे से चलते हैं, मतलब 4 नंबर तक हम लोग पहले किए थे। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में आपको बताया गया है कॉसेक के पावर में 4a माइनस आपके पास बताया गया कॉसेक का स्क्वायर है इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ कॉट के पावर में 4a प्लस यहाँ पे आपको दिया हुआ कॉट का स्क्वायर है। अब देखो बच्चों एक और चीज बताते हैं, यहाँ पे कुछ बेसिक्स है, बेसिक्स का मतलब है कुछ यहाँ पे हल्का हल्का आपको अलग सवाल भी मिलेगा, मतलब हम बताएं 90% केस में हम लोग वो चीज अप्लाई कर लेंगे जो आप कर रहे थे अभी तक। 10% का चीज ऐसा है जिसमें हो सकता नहीं अप्लाई हो, उसी 10% में ये है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। आप सिंपल देखो, आपको कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं मिला है, आपको कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं मिला है, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं मिला तो उस फॉर्मूला का कैलकुलेशन आप नहीं कर रहे हो,
लेकिन उसके बाद का कैलकुलेशन आपको मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? देखो यहाँ पावर 4 है, यहाँ 2 है, कॉमन ले लो। यहाँ पे कॉमन ले सकते थे ना, छोटा करना है आपको। क्या करना है? छोटा करना है। तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर है माइनस क्या 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है कहीं? दिख रहा है ना? आंख बंद करके नजर आ रहा होगा कि ये आपके पास में है, ये चेंज होके क्या हो जाएगा? ठीक है, यानी कि इसको वैसे ही रहने दो। ये चेंज होके क्या हो गया? cot स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्लियर हो? कोई परेशानी है? ठीक है, एक cot स्क्वायर आपको मिल चुका है, प्लस है ये मल्टीप्लाई में है, कोई बात नहीं। यानी कि यहाँ से आपको cot स्क्वायर एक चाहिए होगा, इसको भी तोड़ दो। ये भी तो एक फॉर्मूला है ना अल्टीमेट, यानी कि ये चेंज होके क्या होगा? 1 प्लस cot स्क्वायर a, और यहाँ पे ये क्या आ गया? cot स्क्वायर a। भाई एक बात देखो, ये मल्टीप्लाई में है ना, यानी कि ये इसके साथ भी होगा और ये इसके साथ भी होगा। जब ये इसके साथ होगा तो पावर 4, ये इसके साथ होगा तो पावर 2। अब इतना आप समझते हो, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये वाला। कोई दिक्कत? क्लियर हो? दिख रहा है ना सब अच्छे से? आगे बढ़े? बढ़े आगे? चलिए 5 नंबर हुआ। 5 नंबर के बाद 6 नंबर। 6 नंबर बताएं क्या? नहीं बताएं? 6 नंबर करना है ना। 6 नंबर में देखिए, अच्छा 6 नंबर का सवाल बहुत आसान है। देखो सेक है, उसके बाद क्या है? 1 minus sin 1 माइनस साइन है, उसके बाद बोलो सेक है प्लस, और क्या प्रूफ करना है? और हम क्या बोल रहे थे? जब 1 2 3 प्रूफ करना है तो बेस फॉर्म में लेके चले जाओ। और आप देखो बेस फॉर्म में सब मिलेगा, उसके बाद क्या करना है? कैलकुलेशन करना है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? बन जाएगा। सेक टूटेगा किसमें? कॉस ए में। 1 माइनस, ये तो टूटेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं? टूटेगा। इसको और कितना तोड़ेंगे? नहीं तोड़ेंगे, ऑलरेडी तोड़ दिए इसको। ठीक है, उसके बाद सेक को लिख सकते थे 1 बाई क्या कॉस ए, इसको लिख सकते थे क्या? लिख सकते थे साइन ए बाई क्या। हाँ एक चीज थोड़ा सा याद रखना, हम डायरेक्ट बना रहे हैं, आप यहाँ पे लिख लेना ये LHS है, ये आपको लिख लेना होगा। लास्ट में क्या करना? लिख लेना इक्वल टू RHS, ये सब लिख लेना, मतलब ये बेसिक्स लिख लेना। और यहाँ पे कोई स्टेटमेंट का काम नहीं है, याद रखिएगा। ये पूरा मल्टीप्लाई में, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, ऊपर वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि हो जाएगा 1 माइनस क्या साइन ए बाई क्या हो जाएगा कॉस ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा? कॉस ए नॉट स्क्वायर। ठीक है, कॉस ए होगा, याद रखिएगा क्या होगा? कॉस ए होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन, वैसे ही रहेगा क्योंकि ये दोनों सेम है। इसको इससे डिवाइड तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, इसको इससे तो 1 को। ये बेसिक है, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत होगा तो बोलना। ठीक है, आप लोग को भी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर देना। ठीक है, क्योंकि ये क्लास वैसे ही चल रही है, क्लास चल रही है, क्लास के साथ में रिकॉर्डिंग हो रहा है, और ये रिकॉर्डिंग एज इट इज जैसे क्लास चल रही है वैसे ही अपलोड हो जाएगी। ठीक है, कोई काटना नहीं है, कोई छाटना नहीं है, काटा काटी नहीं करेंगे। आई डोंट लाइक काटा काटी। ठीक है, चलो यहाँ पे आगे का काम क्या होगा? ऊपर जो चीज है यहाँ भी वही चीज है, उस पूरे का स्क्वायर है। अच्छा यहाँ प्लस होगा ना? अब ठीक है, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था। ठीक, देखो a माइनस बी और a प्लस बी, फॉर्मूला क्या होगा? a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है भाई। cos को cos से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? cos का स्क्वायर a। अच्छा 1 का स्क्वायर 1 होता है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया। देखो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्या मिला? cos स्क्वायर है, नीचे क्या मिला? अब ये बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? स्कूल वाला चीज नहीं, यहाँ समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना? एक ही तरीका है, याद रखिएगा। जिंदगी में एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि उसको देखो और सही तरीके से काम करो। आपको सही तरीका, अब बड़े से बड़ा सवाल ले लो, आपके पूरे एक्सरसाइज में 4 या 5 जितना एक्सरसाइज आपको दिया होगा, पूरे चैप्टर में 4 या 5 जितना एक्सरसाइज आपको दिया होगा, हर क्वेश्चन में हम लोग यही काम करेंगे। क्या करेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला है तो ठीक है, नहीं है तो सेकंड नंबर कैलकुलेशन, मतलब अलजेब्रा का काम लिख लो। क्या कोई अलजेब्रा का फॉर्मूला है? मतलब रूल नंबर 1 बोल रहा था डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर है तो उसका कैलकुलेशन करो। रूल नंबर 2 बोल रहा था कि क्या अलजेब्रा का कोई है फॉर्मूला, यानी कि पूरे का स्क्वायर, क्यूब या a माइनस बी ए प्लस बी, उसका काम करो। और तीसरा बोल रहा था जब कुछ नहीं है तो माई बाप है, याद रखिएगा। और यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का माई बाप साइन और कॉस है, इसको बोलते हैं मदर फादर। ठीक है, अब ये देखो जेंडर चेक हम नहीं किए लेकिन बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर बोलिए, अगला नंबर, अगला नंबर कितना नंबर? 7 अच्छा 7 क्या है? sec square a सेक स्क्वायर है plus cosec square a प्लस cosec square a कॉसेक स्क्वायर है इक्वल टू
2 cosec square a. देखिए जो चीज एलएचएस में है वही चीज आरएचएस में है। ध्यान से देखो, एलएचएस वाला चीज आरएचएस में है, लेकिन प्लस की जगह पे क्या है, मल्टीप्लाई है। ऐसे सवाल में हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना। अब आपका 7 नंबर में थोड़ा दिमाग लगाना है, दिमाग ये लगाना है। पहला नंबर चले जाओ, डायरेक्ट फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर से आप चेंज कर सकते हो, कॉसेक स्क्वायर से भी चेंज कर सकते हो, लेकिन सेक स्क्वायर से हम चेंज करें तो आपको 10 मिलेगा, चाहिए नहीं। कॉसेक स्क्वायर से भी चेंज करें तो आपको क्वाट मिलेगा, चाहिए नहीं। ठीक है, दूसरा पॉइंट नंबर 1 भूल जाओ, दूसरे पे आ जाओ। क्या कोई अलजेब्रा का फॉर्मूला है यहाँ पे? कौन सा फॉर्मूला आपको यहाँ दिखा? यहाँ पे आप ये फॉर्मूला दिख रहा होगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला ना। इस फॉर्मूला का ज्यादा इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग इस मतलब सेकंड नंबर का जो नियम पहले नंबर में हम बोले डायरेक्ट फॉर्मूला, याद रखिएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला मतलब इसमें से डायरेक्ट फॉर्मूला और इसका कैलकुलेशन। ठीक है, इसके बाद हम बोले सेकंड नंबर बोले कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में हम बता रहे हैं आपको यहाँ पे कि अलजेब्रा का कोई फॉर्मूला है। अलजेब्रा का फॉर्मूला का मतलब हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ए क्यूब प्लस माइनस बी का क्यूब, ऐसा कुछ फॉर्मूला है। अगर है तो उसका कैलकुलेशन, ठीक है, अगर नहीं है तो सीधे क्या करना है, बेस फॉर्म करना है। अब इस सवाल में जरा ऐसे समझ लो, समझने के लिए क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं इसमें से कुछ भी, ठीक है, उसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला है मतलब नहीं तोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि जो मिलेगा आपको वो नहीं चाहिए। कैलकुलेशन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, ये वाला दिख रहा है लेकिन नहीं लेंगे, मतलब ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। बेस फॉर्म में अल्टीमेट लेके आना है तो लेके आइए, बेस फॉर्म में लेके आना है, बेस फॉर्म में तो लेके आओ। इस देखो ये किसका होता है, कॉस का, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। ये किसका होता है, साइन का, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर है। अब उसके बाद कैलकुलेशन के बाद आपको पता है भाई बेस फॉर्म के बाद आपको कैलकुलेशन ही करना है। इन दोनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर है। कोई दिक्कत है? इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे, साइन बचेगा, साइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन का स्क्वायर है, प्लस इस पूरे को इससे क्या हो जाएगा, ये आपके पास में आ जाएगा कॉस का स्क्वायर है। देखो आपको फिर से डायरेक्ट फॉर्मूला मिला है, इस पूरे का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, 1 बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से रेसिप्रोकल ही करोगे। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसिक, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसिक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, यानी कि साइन का उल्टा क्या होगा कॉसेक। अब देख लो कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या हो गया सेक, यानी कि सेक स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या आ गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज की क्लास में इतना रहने देते हैं। और मेरे ख्याल से देखो आपको क्या करना पता है, पहले दूसरी क्लास में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे 10-12 ही बनाएंगे, तो बनाएंगे। आपको काम क्या होगा, आपका काम होगा इसको प्रैक्टिस करो, और कोई दिक्कत होगा तो उसके बाद क्या करना है, पूछना है। आप लोग का भी काम होगा, जितने भी बच्चे रिकॉर्डिंग क्लास देखेंगे उनका भी काम होगा कि वो इसको प्रैक्टिस करें और नए वीडियो से करें। कहने का मतलब है पुरानी बुक से ना करें, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नए वीडियो से करें, नए पैटर्न के हिसाब से है, ठीक है। और अगर दिक्कत होगा तो फिर आप कमेंट करें, और आपके इस डाउट को क्या किया जाएगा, अगली क्लास में क्लियर करा लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।